आरक्षण विरोधी के सामने क्यों झुका आरक्षण समर्थक अखिलेश यादव? जनता को भ्रमित करना नेताओं के लिए कितना आसान है, ये हम आपको बताएंगे। इस तस्वीर में आपको दो ऐसे चेहरे दिख रहे होंगे, जिसमें एक जो आरक्षण बदलने की बात करता है और दूसरा जो आरक्षण के पक्ष में बात करता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आरक्षण का समर्थन करने वाला नीचे हाथ जोड़कर बैठा है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इस तस्वीर को गौर से देखिए, आपको ऐसी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी जो नेताओं के भाषणों में समझ नहीं आती है, और अगर आती भी है तो वो समझ नहीं आती है जो वास्तविकता है। हमें वो समझ आती है जो हमें समझाया जाता है। इस तस्वीर में जो मुख्य दो चेहरे हैं उनसे आप सब परिचित होंगे, एक जो सिंहासन पर बैठा है और दूसरा जो नीचे हाथ जोड़कर बैठा है। अगर आप इन दोनों को जानते हैं और इनके बयानबाजी सुनते होंगे तो आपको एक पल के लिए आश्चर्य जरूर हुआ होगा कि दोनों एक साथ कैसे दिख गए। एक है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो आए दिन अम्बेडकर, संविधान और आरक्षण पर विवादित बयानबाजी करता रहता है, और दूसरा है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो अम्बेडकर, संविधान और आरक्षण का गुणगान करके अपनी राजनीतिक छवि चमकाने का काम करता है। इस तस्वीर को देखकर पिछड़े वर्गों के उन लोगों को कितना दुख हुआ होगा जो ये समझकर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी को वोट करते हैं कि यह आरक्षण और संविधान की रक्षा करेंगे। आज के दौर में देश मूल निवासी बहुजन समाज को विचारधारा की समझ होना बेहद जरूरी है, जो विचारधारा मूल निवासी महापुरुषों की रही। यदि आपको विचारधारा की समझ नहीं है तो आप अपना लीडर नहीं चुन पाएंगे। विचारधारा की समझ के साथ साथ आपको उस व्यक्ति के मानसिकता की समझ भी होनी चाहिए जिसको आप अपना लीडर चुन रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि आपके समाज से आने वाले हर लीडर मूल निवासी विचारधारा को हो। अखिलेश यादव जैसे भी कुछ नेता होते हैं जो अपने समाज का वोट आरक्षण, संविधान और महापुरुषों के नाम पर लेते हैं और फिर उन लोगों के सामने जाकर खुद को समर्पित कर देते हैं जो संविधान, आरक्षण और मूल निवासी महापुरुषों पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता पहले ये खुद साबित करते हैं कि वे आज भी शूद्र हैं, और जब उनके आवाज को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है तो समाज के सामने आकर ये बताते हैं कि ये लोग हमें आज भी शूद्र समझते हैं। बताते चले कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आए दिन अपने विवादित बयानों में घिरे हुए रहता है। दिसंबर 2024 में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहता है कि आरक्षण 10 साल के लिए था, लेकिन आरक्षण 78 साल बाद भी जारी है। इसका मतलब है कि या तो अंबेडकर की सोच फेल हो गई या फिर उनके अनुयायी। ये शब्द है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के। वहीं विभिन्न चुनावी भाषणों में अखिलेश यादव कहते हैं कि संविधान से मिले आरक्षण में किसी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज उसी के नीचे हाथ जोड़कर बैठा है जो आरक्षण खत्म करने की बात करता है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।